अरे ओ ज़ैनब बीबी, सारा दिन ख्वार होकर ये 4 सूखी लकड़ियां लाई हो। मेरी बैलगाड़ी देखो। ए नेक दिल खातून, मैं इस जंगल की रूह हूँ। तुमने आज जिस परिंदे की जान बचाई। बहुत पुराने वक्तों की बात है, जब इंसान और कुदरत के दरमियान एक गहरा रिश्ता हुआ करता था। हिमालय के दामन में बसे एक छोटे से गांव में ज़ैनब बीबी नामी एक खातून रहती थी। ज़ैनब बीबी का कोई सहारा न था, सिवाय एक कच्ची झोंपड़ी और एक पुरानी जंग आलूद किल्हाड़ी के। उनके चेहरे की झरियां उनकी सख्त जिंदगी की गवाही देती थी, मगर उनकी आंखों में वो चमक थी जो सिर्फ उन लोगों के पास होती है जिनका भरोसा अल्लाह पर कामिल होता है। गांव के दूसरे लकड़हारे जवान और ताकतवर थे, जो बड़े बड़े दरख्त गिराकर अपनी गाड़ियां भर लाते, मगर ज़ैनब बीबी का उसूल अलग था। वो कभी किसी हिरे भरे या जिंदा दरख्त पर कुल्हाड़ी नहीं चलाती थी। वो सारा दिन जंगल में घूमती और सिर्फ वही टहनियां चुनती जो सूख कर खुद गिर चुकी होती। एक शाम जब वो लकड़ियों का गट्ठा सर पर उठाए गांव लौट रही थी, तो रास्ते में शेदा लकड़हारा मिल गया। शेदा जितना ताकतवर था, उतना ही हासिद और लालची भी। शेदा ने तहकाह लगाकर कहा, अरे ओ ज़ैनब बीबी, सारा दिन ख्वार होकर ये 4 सूखी लकड़ियां लाई हो। मेरी बैलगाड़ी देखो। इनसे तो एक वक्त का चूल्हा भी मुश्किल से जलेगा। मेरी बैलगाड़ी देखो, कैसी हरी भरी और वजनी लकड़ियों से लदी है। बाजार में इसके अच्छे दाम मिलेंगे। ज़ैनब बीबी ने इत्मीनान से जवाब दिया, शीदे भाई, ये हरे भरे दरख्त अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। मैं उनका गला काटकर अपना पेट नहीं भर सकती। मेरे लिए ये सूखी लकड़ियां ही काफी हैं, उनमें मेरे रब की बरकत है। शेदा ने तंजन सर हिलाया और आगे बढ़ गया, मगर उसे क्या मालूम था कि सच्ची बरकत किसे कहते हैं। अगले रोज मौसम कुछ बदला हुआ था। बादल गुरज रहे थे और ठंडी हवाएं चल रही थी। ज़ैनब बीबी जंगल के एक ऐसे मकाम पर पहुंच गईं जहां वो पहले कभी नहीं गई थी। वहां एक तेज रफ्तार नदी बह रही थी। अचानक उनके कानों में एक कर्बनाक आवाज पड़ी। उन्होंने देखा कि एक सुनहरा परिंदा, जिसके पर किसी कीमती पत्थर की तरह चमक रहे थे, पानी की लहरों में फंसा हुआ है। उसका एक बाजू जख्मी था और वो बार बार लहरों से टकराकर बेदम हो रहा था। ज़ैनब बीबी का दिल तड़प उठा। उन्होंने अपनी उम्र और नदी की गहराई का ख्याल नहीं किया। वो पानी में उतर गईं। तेज धारे ने उन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की। उनके पांव फिसले, मगर उन्होंने हिम्मत न हारी। आखिरकार उन्होंने उस मासूम परिंदे को अपनी हथेलियों में समेट लिया। किनारे पर आकर उन्होंने परिंदे को खुश्क किया और अपनी पुरानी चादर का एक टुकड़ा फाड़कर उसके जख्म पर पट्टी बांधी। वो उसे सहलाती हुई बोली, मत डरो नन्हे मियाँ, तुम ठीक हो जाओगे। जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, हम तो बस वसीला हैं। जैसे ही परिंदे की थकन दूर हुई, एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। वो परिंदा अचानक एक बहुत बड़े नूरानी हाले में बदल गया और ज़ैनब बीबी के सामने एक खूबसूरत परी जाहिर हुई। ज़ैनब बीबी खौफजदा होने के बजाय हैरत से उसे देखने लगी। परी ने मुस्कुराकर कहा, ए नेक दिल खातून, मैं इस जंगल की रूह हूँ। तुमने आज जिस परिंदे की जान बचाई, वो मेरी जादुई दुनिया का पैगाम रसान था। तुम्हारी ये बेगर्जी देखकर मैं तुम्हें एक तोहफा देना चाहती हूँ। परी ने अपना हाथ फजा में लहराया और वहां एक चांदी की तरह चमकती हुई कुल्हाड़ी नमूदार हुई। इसका दस्ता खुशबूदार संदल की लकड़ी का था और उस पर अजीब व गरीब नक्शो निगार बने थे। परी ने वो कुल्हाड़ी ज़ैनब बीबी को थमाते हुए कहा, ये बरकत वाली कुल्हाड़ी है। जब तक तुम उसे सिर्फ सूखी लकड़ियों पर चलाओगी, वो आम लकड़ी दुनिया की महंगी तरीन संदल की लकड़ी में बदल जाएगी। लेकिन खबरदार, अगर तुम्हारी नीयत बदली और तुमने उसे किसी जीते जागते हरे दरख्त पर चलाया, तो उसकी बरकत आग बन जाएगी। ज़ैनब बीबी वो कुल्हाड़ी लेकर घर आ गईं। उन्होंने एक सूखे हुए दरख्त पर हल्का सा वार किया। मौजिज़ा हुआ। वो आम सी सूखी लकड़ी संदल में बदल गई, जिसकी खुशबू पूरे जंगल में फैल गई। ज़ैनब बीबी ने वो लकड़ियां शहर के बड़े ताजिर को बेचें। ये तो खालिस संदल है, तुम्हें इसकी अच्छी कीमत मिलेगी। जो भी हलाल हो वही काफी है।
और उनके पास इतने पैसे आ गए कि उन्होंने अपनी झोंपड़ी को एक साफ सुथरे छोटे से घर में बदल लिया। मगर ज़ैनब ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। वो अब भी वही पुराना लिबास पहनती और अपनी कमाई का ज्यादातर हिस्सा गांव के यतीमों और बेवाओं पर खर्च कर देती। दूसरी तरफ शैदा लकड़हारा ये सब देखकर पागल हो रहा था। उसने सोचा, ये बूढ़ी औरत जरूर कोई काला जादू कर रही है। इसके पास ऐसी कौन सी चीज है जो इसकी लकड़ियों को सोना बना देती है? ये जरूर कोई जादू है। ऐसी दौलत ऐसे नहीं आती। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, शैदा दबे पांव ज़ैनब बीबी के घर में दाखिल हुआ। उसने देखा कि कोने में वो चमकती हुई कुल्हाड़ी रखी है। इसकी चमक देखकर शैदा की आंखें चंधिया गईं। उसने फौरन कुल्हाड़ी उठाई और वहां से फरार हो गया। शैदा सीधा जंगल के इस हिस्से में पहुंचा जहां सबसे बड़े और हरे भरे दरख्त थे। इसके दिल में लालच का तूफान था। अगर सूखी लकड़ी संदल बन सकती है तो ये दरख्त मुझे बादशाह बना देगा। आज किस्मत बदलने वाली है। शैदा ने कुल्हाड़ी बुलंद की और पूरी कुव्वत से एक कदीम बरगद के दरख्त पर वार किया। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी का फल दरख्त की हरी शाख से टकराया, आसमान से बिजली कुरकी। कुल्हाड़ी से चांदी की चमक गायब हो गई और उसकी जगह स्याह धुएं ने ले ली। देखते ही देखते वो कीमती कुल्हाड़ी पिघलकर शैदा के हाथों पर गिरने लगी। दरख्त से गैबी और गजबनाक आवाज आई, ऐ लालची इंसान, तूने बरकत की तौहीन की। ये नेमत जरूरतमंदों के लिए थी। शैदा के हाथ जलने लगे और वो दर्द से चलाता हुआ जमीन पर गिर गया। कुल्हाड़ी मिट्टी बनकर बिखर चुकी थी। वो सारी रात दर्द से तड़पता रहा। सुबह जब ज़ैनब बीबी जंगल पहुंचे तो उन्होंने शैदा को इस हाल में देखा। शैदा ने रोते हुए अपनी गलती तस्लीम की। शैदा बोला, ज़ैनब बीबी, मुझे माफ कर दे। ज़ैनब बीबी, मुझे माफ कर दे। मैंने आपकी अमानत चोरी की। कुदरत ने मुझे सजा दे दी। मेरे हाथ अब काम करने के लायक नहीं रहे। ज़ैनब बीबी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, शैदे भाई, बरकत कुल्हाड़ी में नहीं, नीयत में होती है। आपने इस दरख्त को काटना चाहा जो परिंदों का घर था और जमीन की जीनत था। ज़ैनब बीबी ने शैदा का इलाज किया और उसे अपनी दुकान पर काम दे दिया। अब वो कुल्हाड़ी तो नहीं थी, मगर ज़ैनब बीबी की नेकी की वजह से अल्लाह ने उनके हाथ में ऐसी शिफा और बरकत दे दी थी कि वो जो भी काम करती उसमें मुनाफा होता। गांव वालों ने भी सबक सीखा। अब नूरपुर का कोई भी शख्स हरा दरख्त नहीं काटता था। ज़ैनब बीबी ने गांव में एक मदरसा और अस्पताल बनवाया। वो आज भी अपनी पुरानी जंग आलूद कुल्हाड़ी को अपने कमरे में सजाए रखती थी, ताकि उन्हें याद रहे कि इंसान की असल कीमत उसके औजारों से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है। शाम के वक्त जब ज़ैनब बीबी अपने सहन में बैठकर तस्बीह पढ़ती तो वही सुनहरा परिंदा अक्सर उनकी मुंडेर पर आकर बिठता और अपनी खूबसूरत आवाज में चहचहाता, जैसे वो ज़ैनब बीबी का शुक्रिया अदा कर रहा हो। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो दूसरों का भला सोचता है, अल्लाह उसके लिए गैब से रास्ते निकाल देता है और लालच का अंजाम हमेशा नुकसान ही होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो उस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और घर वालों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही सबक आमोज और दिल को छू लेने वाली कहानियां आप तक पहुंचती रहें। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपने इस कहानी से क्या सीखा? जल्द ही एक नई कहानी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करते रहें।